चाहे कितनी भी महंगी स्किन केयर, ग्लो प्रोडक्ट्स या परफेक्ट ग्रूमिंग रूटीन फॉलो कर लो, लेकिन अगर तुमने ये 7 डेली हैबिट्स नहीं छोड़ी तो तुम्हारा फेस कभी भी सच में इम्प्रूव नहीं होगा। और सच्चाई ये है कि तुम्हारा फेस किसी एक बड़ी गलती से नहीं, बल्कि रोज की इन छोटी छोटी आदतों से खराब हो रहा है। सबसे डेंजरस पार्ट जानते हो क्या है? तुम्हें खुद भी एहसास नहीं होता कि तुम हर दिन अपने ही फेस का स्लो डैमेज कर रहे हो। डार्कनेस, डलनेस, पिंपल्स, टायर्ड लुक, ये सब अचानक नहीं आते। ये तुम्हारी डेली लाइफस्टाइल की साइड इफेक्ट्स हैं। आज मैं बताने वाली हूँ वो 7 हैबिट्स जो तुम्हें हर दिन एवरेज बना रही हैं। और अगर तुमने इन्हें आज से ही करना बंद कर दिया तो सिर्फ 7 दिनों में तुम अपने फेस में रियल डिफरेंस खुद फील करोगे। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट पॉइंट सबसे ज्यादा अंडररेटेड है और वही डिसाइड करेगा तुम अट्रैक्टिव दिखते हो या हमेशा टायर्ड और डल रहते हो। सोच के देखो, तुम्हारा फेस सबसे ज्यादा टायर्ड कब लगता है? जब तुम लेट नाइट फोन स्क्रॉल करते हो या यूट्यूब देखते हो या बस 1-2 रील के चक्कर में 2 बजे सो जाते हो। रात का वो टाइम होता है जब तुम्हारा बॉडी और स्किन रिपेयर होती है। जितना लेट तुम सोते हो उतना ही कम टाइम तुम्हारी स्किन को रिकवर होने का मिलता है। इसका रिजल्ट ये है कि तुम्हारी स्किन डल, डार्क एंड फेस पर भी सर्कल्स हो जाते हैं और फेस थका हुआ लगता है। और यही वजह है कि चाहे तुम मॉर्निंग में कोल्ड वाटर से फेस वॉश कर लो, फिर भी वो फ्रेशनेस मिसिंग लगती है, बिकॉज तुम्हारे फेस को रेस्ट नहीं मिल रहा। एक स्टडी के हिसाब से जब तुम 7 से 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप लेते हो तो तुम्हारी स्किन टाइट और ग्लोइंग बनती है। लेकिन अगर स्लीप साइकिल खराब है तो फेस एज्ड और लाइफलेस लगने लगता है। तो सिंपल रूल याद रखो, स्लीप अर्ली इक्वल टू नेचुरल स्किन। अब बात करते हैं उस एक आदत की जो लगभग हर कोई करता है बिना रियलाइज किए, अपने फेस को बार बार टच करना। तुम्हें लगता है कि बार बार फेस टच करना एक नॉर्मल आदत है, लेकिन यही आदत तुम्हारी स्किन के खराब होने का सबसे बड़ा हिडन रीजन है। दिन भर तुम मोबाइल स्क्रीन, कीबोर्ड, डोर हैंडल और पब्लिक जगहों की चीजें टच करते हो। ये सभी चीजें बैक्टीरिया और जर्म्स से भरी होती हैं। जब तुम उन्हीं हाथों से बार बार अपना फेस छूते हो तो वो सारे बैक्टीरिया सीधे तुम्हारी स्किन पर ट्रांसफर हो जाते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि बस थोड़ी देर के लिए गाल पर हाथ रख लिया या सोचते सोचते चेहरे को टच कर लिया, इसमें क्या ही नुकसान होगा। लेकिन हर बार जब तुम फेस को रेस्ट देने के लिए हाथ लगाते हो तो तुम असल में अपने फेस पर जर्म्स रगड़ रहे होते हो। फिर चाहे तुम दुनिया का सबसे अच्छा फेस वॉश यूज कर लो या कितने भी महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट लगा लो, जब तक ये आदत नहीं छोड़ोगे तुम्हारी स्किन कभी पूरी तरह क्लीन नहीं हो पाएगी। सिंपल रूल याद रखो, फेस को सिर्फ क्लीन हाथों से या क्लीन टॉवल से ही टच करो। बिना वजह फेस को बार बार छूना बंद करो। जितना कम तुम फेस टच करोगे उतना ही ज्यादा तुम्हारी स्किन क्लीन, फ्रेश और नेचुरल ग्लो वाली दिखेगी। अब डिसाइड तुम्हें करना है, तुम चाहते हो तुम्हारा फेस ग्लो करे या हमेशा डल और टायर्ड दिखे। अब नेक्स्ट हैबिट और भी ज्यादा लोग इग्नोर करते हैं। जरा सोचो, अगर मैं कहूँ कि तुम्हारी स्किन घर के अंदर भी डैमेज हो रही है तो? सबसे कॉमन मिस्टेक यही है कि लोग सनस्क्रीन को सिर्फ बीच, ट्रिप्स या गर्मी के दिनों के लिए समझते हैं। पर सच ये है कि यूवी रेज हर जगह होती है, चाहे तुम घर में हो, मोबाइल यूज कर रहे हो या बस खिड़की के पास बैठे हो। ये रेज धीरे धीरे तुम्हारी स्किन का कोलेजन तोड़ती हैं, जिससे रिंकल्स, पिगमेंटेशन और अनइवन स्किन टोन आता है। और तब तुम्हें लगता है कि मेरा फेस तो डल हो गया है, जबकि असली वजह होती है डेली सन डैमेज। सनस्क्रीन असल में एक इनविजिबल शील्ड है जो तुम्हारी स्किन को एजिंग और टैनिंग से बचाता है। इसीलिए फेस वॉश के बाद हर सुबह सनस्क्रीन लगाना मैंडेटरी स्टेप होना चाहिए, चाहे तुम कॉलेज जा रहे हो या घर पर ही क्यों न हो। अगर तुम सिर्फ 15 दिन भी कंसिस्टेंट रहे तो तुम्हें फर्क दिखने लगेगा। स्किन टोन ज्यादा फेयर दिखेगी और वो डल लुक धीरे धीरे कम हो जाएगा। लेकिन क्या तुम्हें पता है, तुम्हारी स्किन का ग्लो या डलनेस एक और चीज पर डायरेक्टली डिपेंड करता है, और वो है पानी। जब तुम्हारी बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है तो स्किन टाइट लगती है, रफ फील होती है और नेचुरल ग्लो धीरे धीरे गायब हो जाता है। तब तुम्हें लगता है कि स्किन खराब हो रही है, जबकि असली वजह होती है अंदर की ड्राइनेस। चाहे तुम कितना भी एक्सपेंसिव मॉइस्चराइजर या सीरम यूज कर लो, वो सिर्फ बाहर से काम करता है, अंदर से स्किन को सिर्फ पानी ही रिपेयर करता है। अक्सर लोग कहते हैं मेरा फेस बहुत डल है, लेकिन उनकी रियल प्रॉब्लम होती है डिहाइड्रेशन, नॉट स्किन केयर। सिर्फ एक सिंपल हैबिट फॉलो करो, डेली 3 से 4 लीटर पानी कंसिस्टेंटली पियो। सिर्फ 1 हफ्ते में स्किन ज्यादा सॉफ्ट लगेगी, टायर्डनेस कम होगी और फेस में एक नेचुरल फ्रेशनेस दिखेगी। क्या तुम्हें पता है सबसे ज्यादा इग्नोर की जाने वाली और सबसे डेंजरस हैबिट क्या है? ये स्वाद में मीठी लगती है, लेकिन स्किन के लिए ये स्लो पॉइजन की तरह काम करती है। जब तुम रोज कोल्ड ड्रिंक्स, चॉकलेट्स, बेकरी आइटम्स या शुगरी कॉफी पीते हो तो तुम्हारी बॉडी के अंदर एक प्रोसेस शुरू होता है जो धीरे धीरे तुम्हारी स्किन को अंदर से तोड़ता है। ये शुगर कोलेजन को ब्रेक करना शुरू कर देती है, और कोलेजन वही प्रोटीन है जो तुम्हारी स्किन को टाइट, स्मूथ और यंग रखता है। जैसे जैसे शुगर ज्यादा होती है, कोलेजन वीक पड़ने लगता है, और इसका रिजल्ट पता है क्या होता है? स्किन लूज लगने लगती है, पोर्स ज्यादा विजिबल हो जाते हैं
और फेस बिना वजह टायर्ड और एज्ड दिखने लगता है, भले ही तुम 18 से 20 के ही क्यों न हो। और बात सिर्फ पिंपल्स तक सीमित नहीं है, शुगर तुम्हारे हार्मोन्स और ऑयल प्रोडक्शन को भी डिस्टर्ब करती है। इसीलिए कई लोगों का फेस एक साथ ऑयली भी दिखता है और डल भी। अगर तुम सच में अपना फेस इंप्रूव करना चाहते हो तो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है प्रोसेस्ड शुगर कम करना। सॉफ्ट ड्रिंक्स, पैकेज्ड जूसेस, एनर्जी ड्रिंक्स और शुगरी स्नैक्स, इन सब को पॉज करो। उनकी जगह फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स और नेचुरल स्वीट ऑप्शंस चूज करो। सिर्फ 10 से 15 दिन क्लीन ईटिंग ट्राई करो और तुम खुद फील करोगे कि स्किन ज्यादा फ्रेश लग रही है, फेस हल्का लग रहा है और वो नेचुरल ग्लो धीरे धीरे वापस आ रहा है। ये आदत सिंपल लगती है, लेकिन यही तय करती है तुम यंग दिखोगे या बिना वजह एज्ड। क्या तुम भी कभी कभी बिना सोचे समझे मुंह से सांस लेने लगते हो, खासकर जब फोन स्क्रॉल कर रहे होते हो, पढ़ाई में खोए होते हो या वर्कआउट के बाद थकान लगती है? ज्यादातर लोगों को लगता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहीं से एक ऐसी आदत शुरू होती है। ये आदत सिर्फ तुम्हारी ब्रीदिंग नहीं बल्कि तुम्हारे पूरे फेस स्ट्रक्चर तक को धीरे धीरे इफेक्ट करती है। जब तुम ज्यादातर समय माउथ ब्रीदिंग करते हो तो ऑक्सीजन का फ्लो सही से नहीं हो पाता, जिससे फेस पर सूजन, डलनेस और थकान साफ दिखने लगती है। स्किन की नेचुरल टाइटनेस कम होने लगती है और फाइन लाइंस जल्दी उभर आती हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि तुम्हें एहसास भी नहीं होता कि ये कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि ये बदलाव स्लो होते हैं। लेकिन जिस दिन तुम कॉन्शियसली नाक से सांस लेना शुरू करते हो उसी दिन से फर्क पड़ने लगता है। ऑक्सीजन बेहतर तरीके से सर्कुलेट होती है, ब्लड फ्लो इंप्रूव होता है और फेस ज्यादा फ्रेश, टाइट और अलाइव दिखने लगता है। नाक से ब्रीदिंग सिर्फ स्किन के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे पोस्टर, एनर्जी लेवल और ओवरऑल प्रेजेंस के लिए भी गेम चेंजर है। खासकर जब तुम वर्कआउट कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो या बिना सोचे फोन स्क्रॉल कर रहे हो। सिर्फ 1 हफ्ते तक इसे ट्राई करो और खुद नोटिस करना, फेस की टायर्डनेस कम होगी और नेचुरल शार्पनेस वापस आने लगेगी। अब आते हैं उस लास्ट हैबिट पर जो दिखने में केयर लगती है लेकिन अंदर से स्किन को स्लो डैमेज करती है, ज्यादा प्रोडक्ट्स का ओवरयूज। आज के टाइम में सबको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, इसलिए हर दूसरे दिन नया फेस वॉश, स्क्रब या सीरम जोड़ लिया जाता है, जबकि सच ये है कि यही ओवरलोड स्किन का नेचुरल बैलेंस बिगाड़ देता है। स्किन खुद अपना ऑयल प्रोडक्शन और पीएच लेवल मेंटेन करती है, लेकिन जब उस पर जरूरत से ज्यादा प्रोडक्ट्स लगाए जाते हैं तो कभी स्किन जरूरत से ज्यादा ऑयली हो जाती है और कभी इतनी ड्राई कि फेस डल और रफ दिखने लगता है। असली सीक्रेट बहुत सिंपल है, एक जेंटल फेस वॉश, एक लाइट मॉइस्चराइजर और रोज सनस्क्रीन, बस इतना ही काफी है। हेल्दी और ग्लोइंग स्किन का मतलब ज्यादा प्रोडक्ट्स नहीं बल्कि सही और लिमिटेड केयर है। अपनी स्किन को थोड़ा रेस्ट दो, उसकी नेचुरल हीलिंग पर ट्रस्ट करो और तुम खुद महसूस करोगे कि कम प्रोडक्ट्स में भी फेस पहले से ज्यादा क्लीन, शार्प और अट्रैक्टिव दिखने लगा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।